हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जो आस्क, बिलीव एंड रिसीव्ड, ये जो फार्मूला है यूनिवर्स का, वो एक्चुअली में कैसे काम करता है ये हम आज डिटेल में जानेंगे। क्योंकि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो हेल्थ के हो सकते हैं, करियर के हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हो सकते हैं या मनी के हो सकते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन है तो वो पूरे करने के लिए हमें किस प्रकार से मांगना है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई भी चीज़ क्लियरिटी से नहीं मांगते तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती। क्योंकि हमारे माइंड में एक दिन में 80,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, और कौन सा विचार पे हम सोचते हैं, फोकस्ड कहाँ पर है, वो हमारे सबकॉन्शियस को पता नहीं चलता। तो मैं लक्ष्मी श्रीवास्तकर इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ग्रैटिट्यूड पे, सेल्फ लव पे, स्वर विज्ञान पे। तो किस प्रकार से अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि आस्क यानी आपको किस प्रकार से मांगना है यूनिवर्स से, तो वो बेशक आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है और ये वीडियो आपके सामने आया है तो आप खुद से पूछिए, चाहिए क्या तुझे, तुम चाहते क्या हो। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, इसी के कारण है कि आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हो। मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में हो आप, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। तो यूनिवर्स को तब खुल के बताइए अपनी इच्छा। आस्क, आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और जो भी आपको चाहिए वो लिखना है क्लियरिटी के साथ। किसी भी चीज़ में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता आपका अच्छा चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। मनी को मैनिफेस्ट करना है तो कितना मनी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। ये सब जब आप रिलेशन, करियर, आपको मनी का एरिया, रिश्तों का एरिया, ये सब जब आपको चाहिए तो क्या चाहते हो, ग्रेटफुल होकर आप लिखना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ कि मुझे ये मिल चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार से आपको आस्क यानी मांगना। मांग तो लिया आपने, लेकिन क्या विश्वास है आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना। तो मैं बताऊंगी आपको, विश्वास करके देखिए। जब आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स को मांगते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो एक बार इस प्रोसेस को दोहरा के देखिए, खुले मन से, क्लियरिटी के साथ, फोकस्ड होकर जो चाहिए वो लिख लीजिए और विश्वास कीजिए यानी बिलीव कीजिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। जब विश्वास है कि वो हो चुकी है चीज़, तो ये फील कीजिए कि किस प्रकार से वो चीज़ आपके लाइफ में होने के बाद आपको कैसा लगेगा, कैसे आप खुश होंगे, किसको बताओगे, किस प्रकार से एक्ट रहेंगे आपकी, ये सब कुछ आपको फील करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो गेम ही है वो सीक्रेट, जहाँ किताब में बताया गया है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब्राहम हिक्स भी बोलती है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। हम जब फील करेंगे तभी वो हो पाएगा। तो हमें पॉजिटिव रहना सबसे बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहेंगे, फील करेंगे, एक्ट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रिसीव करेंगे। रिसेप्टिव मोड में आपको रहना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स किस किस तरह से आपको देना चाहता है। तो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, या कोई व्यक्ति आकर आपकी हेल्प करना चाहता है, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है वो फीलिंग है। तो आपको
रिसेप्टिव मोड में रहना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। रिसीव्ड करने के लिए आपको रेडी रहना है। आपने मांगा, विश्वास किया और रिसीव करने के लिए रेडी रहे, तब आप ये नहीं जान पाएंगे कि यूनिवर्स, जब आपका विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, तो यूनिवर्स किस तरह के रास्ते बनाएगा, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। कोई वीडियो आपके सामने आएगा और आपके मन में जो भी आपको पाना है, जिस भी चीज़ की चाह आप रख रहे हो, वो चाहे किसी वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चल सकता है। जैसे आपको मानिए किसी चीज़ को लेने के लिए मनी चाहिए, तो आपने लिख लिया मुझे इतने मनी चाहिए, तो हो सकता है कोई आकर आपको गिफ्ट देके जाए, या फिर कोई वो चीज़ ही आपको गिफ्ट के रूप में देकर जाए, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए और वो आप एक्सेप्ट करें, रिसीविंग मोड में रहे और वहाँ पर एक्शन लेने के बाद आपको उतना पैसा मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, जो भी आपको मिला है उसके लिए आपको हमेशा ग्रेटफुलनेस में रहना है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको आभारी रहना है। अगर आप ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहेंगे, आभारी रहेंगे, तो और दिया जाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे तो जो भी आपके पास है वो सब ले लिया जाएगा। तो आपको हमेशा शुक्रगुजारी में रहना है। जो भी चीज़ें आपके पास है, फ़िलहाल जैसी भी आपकी हेल्थ है, जो हेल्थ में किसी जगह ब्रेकडाउन है मानिए, तो आपको करना क्या है, जो भी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, तो वो और अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा नहीं है, यूनिवर्स यही देखता है आप कितने खुश हैं, जो भी आपको दिया गया है उसके लिए अगर आप शुक्रगुजार, कृतज्ञ है, तो आपको और मिलने वाला है। क्योंकि आप खुश रहते हैं, खुशी वाले वाइब्रेशंस में रहते हैं, और आपका जन्म ही हुआ है खुश रहने के लिए। तो आपको जो भी है, जैसा भी है, घर है, प्यारे रिश्ते हैं, सेहत है, तो जो आपने पढ़ाई की है, जब आप छोटे थे तो आप खुशी रहते थे, जब आप छोटे थे तो जो भी चीज़ चाहिए थी वो आप मांगते थे, खुल के मांगते थे और विश्वास करते थे पेरेंट्स पर। तो हमारे पेरेंट्स जिस प्रकार से हमें वो चीज़ देते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें वैसे ही, हम फेथ के साथ मांगते हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली देते ही देते हैं। और ये यूनिवर्स का लॉ है। ग्रैटिट्यूड इज़ रिचनेस और कंप्लेन इज़, यानी कंप्लेन करेंगे तो आप और नीचे जाएंगे। तो आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में, रिचनेस की फीलिंग में आपको रहना है। कंप्लेंट्स आर पुअर, यानी आप जब कंप्लेनिंग करते हैं तो आप सैडनेस की फीलिंग में जाते हैं, खुद को पुअर, गरीब जैसा महसूस करते हैं, बैड फीलिंग में रहते हैं। जो फीलिंग्स का चार्ट आता है वहाँ पर आप नीचे रहेंगे तो आपके वो ड्रीम डिज़ायर्स अपने पूरे ही नहीं होंगे। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए। जिस प्रकार से छोटे थे तब वैसे मांगते थे पेरेंट्स से, उस प्रकार से यूनिवर्स से मांगिए विथ क्लियरिटी के साथ। विश्वास रखिए, जिस प्रकार से बचपन में आपको वो सारी चीज़ें दी गई थी जो आपने मांगी थी, वैसे आपको अभी भी दिया जाएगा। और आपको जब पेरेंट्स वो चीज़ देते थे तो आप बहुत खुश होते थे, एंजॉय करते थे। तो उसी मोड में आपको रहना है, रिसेप्टिव, रिसीव्ड, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये फार्मूला इस प्रकार से काम करेगा कि आपके जितने भी मैनिफेस्टेशन हैं, जैसी भी लाइफ आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो खुद से होकर आपको थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए, सोचिए क्या चाहते हो। बेसिकली हम चाहते क्या है ये तो बोलते ही नहीं है ना, चाहते हैं वो वर्बली हम बोलते जाते हैं। तो ये यूनिवर्स को पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो वो मांगना सीखिए। खुले दिल से क्लियरिटी के साथ आस्क, यूनिवर्स को बोलिए, विश्वास कीजिए और वो देंगे ज़रूर। ये विश्वास रखकर रिसीव करने के लिए रेडी रहिए।
यूनिवर्स, करोड़ों रास्ते हैं यूनिवर्स के पास देने के, लेकिन आप रिसीव मोड में नहीं रहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार, आपको ये भूलना ही नहीं है कि मुझे खुलकर मांगना है, फेथ के साथ, विश्वास, यानी आपको पूरा फेथ रखना है, विश्वास रखना है और कैच करने के लिए रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में आपको रहना है। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरिटी के साथ बताया है, डिटेल में बताया है, और आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार से ड्रीम डिज़ायर्स अपने आप पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, भर भर के आप सबका प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।